तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एचआर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस का सही फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, सही स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एचआर इंटरव्यू के लिए। और कहीं भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, जो कि मैं अभी बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि इंटरव्यू जब आपका कंडक्ट हो किसी भी कंपनी के लिए, तो उस इंटरव्यू से पहले आप इन चीजों को देख के जाएंगे, तो कुछ चीजें आपके माइंड में रहेंगी जो कि आपके लिए बेहतर रहेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने रखा है एचआर इंटरव्यू डे 1 क्वेश्चन, जो कि आपका है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि केवल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप डायरेक्टली कहीं कॉलेज वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो कोई भी पर्सन पूछ सकता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में कुछ बताइए, इसका मतलब क्या है कि अपने बारे में छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना है, यानी ऑल दो क्या है, किस तरीके से क्या है। ओके, तो देखिए, जहाँ पे आप जाए बताएं चीजों को, उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज में जा रहे हैं आप, तो कॉलेज में तो आप अपने बारे में बताएंगे, अपने स्कूलिंग के बारे में बताएंगे, अपने फैमिली के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आप कंपनी में जा रहे हैं, तो कंपनी में आपको फैमिली के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी में आपको ज्वाइनिंग देना है। कंपनी में आपको आपसे मतलब है, आपके फैमिली से क्या मतलब है, आपके फादर से क्या मतलब है, आपके मदर से क्या मतलब है, कितने भाई बहन आपके, उससे मतलब नहीं है कंपनी को। कंपनी को एग्जैक्टली चाहिए कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, क्या क्या स्किल्स आपके पास हैं। ऑल्दो ओवरऑल पता होना चाहिए कि आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन अपना किया है, कितना जीपीए आपने, कितना सीजीपीए आपने गेन किया है। तो वो सारी चीजें कंपनी को पता रहेंगी, तो वो बेहतर रहेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन को अपने इंट्रोडक्शन को दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आप किस तरीके से इसका आंसर देंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया तो जैसे मान लीजिए कि राहुल है, कोई भी नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी पर्सन पूछता है तो वो क्या कहेगा, अभिवादन करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि गुड मॉर्निंग सर, या फिर मैम, कोई भी हो सकता है। थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, उसके बाद आप यहाँ से अपने नाम से स्टार्ट करेंगे कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि माय नेम इज राहुल, बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर यूपी, बट करंटली स्टेइंग इन भोपाल। यानी आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, अपने शहर का नाम लिखिएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जन्म स्थल जहाँ से आपका है, और अभी आप कहाँ हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आई हैव परसुइंग माय बीटेक, यानी जो भी बैचलर डिग्री आप कर रहे हैं, बीटेक, बीसीए, बीएससी, कुछ भी आप कर रहे हैं उसको लिखिए। एंड इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच फ्रॉम, जो भी आपका कॉलेज का नाम है, आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ के अंदर आएंगी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पार्ट जो होता है ना, तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका जो कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, माय एल्डर ब्रदर, 3 सिबलिंग्स, माय फादर हु इज अ फार्मर एंड माय मदर हु इज होम मेकर। यानी कहने का मतलब क्या है, आप इस पॉइंट को तभी ऐड कीजिएगा जब आप किसी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है तो आप यहाँ पे इस लाइन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं तो इस लाइन को आपको रिमूव करना है, क्योंकि कॉलेज वालों को इन सारी चीजों से मतलब रहता है। लेकिन जो जॉब दे रहे हैं इंटरव्यूअर, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको इससे कुछ मतलब नहीं कि आपके फादर का नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली के अंदर, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफली देना, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट का आपने लेक्चर ले लिया और इंट्रोडक्शन ही आप देते रह गए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, इन चीजों से अवॉइड करना है अपने आप को। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसी से बंदे जो होते हैं वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं इंटरव्यू। तो ये चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।